दोस्तों, मनाली की वाइब्स ही अलग है। ऊंचे पहाड़, ठंडी हवा और हर मोड़ पर एक नया नज़ारा। हम निकले थे हमता पास ट्रैक कंप्लीट करने, लेकिन पहाड़ों ने हमारे लिए कुछ और ही सोच रखा था। एक ऐसा अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट जिसने हमारा पूरा ट्रिप ही बदल दिया, और इसी ट्विस्ट ने हमें हिमाचल के कुछ सबसे खूबसूरत प्लेसेस तक पहुंचा दिया। अगर आप भी मनाली या हमता पास ट्रैक प्लान कर रहे हो तो इस जर्नी को एंड तक ज़रूर देखना। हम फाइनली पहुंच चुके थे मनाली। अक्टूबर की ठंडी सुबह, हवा में एक अलग ही फ्रेशनेस थी। देवदार के घने जंगल और दूर तक दिखते बर्फ से ढके पहाड़, और हर तरफ एक सुकून। ऐसा लग रहा था जैसे शहर की सारी भागदौड़ पीछे छूट गई हो। हमने स्कूटी रेंट पर ली, हेलमेट्स पहने और बिना वक्त गवाए निकल पड़े हमता पास ट्रैक के लिए। स्कूटी से खूबसूरत पहाड़ी रोड्स का सफ़र तय करते हुए हम पहुंच गए जोबरा, जहां से हमता पास ट्रैक की असली शुरुआत होती है। यहीं से हर कदम के साथ लैंडस्केप बदलने लगता है। जोबरा से चिका तक का ट्रेल किसी पोस्ट कार्ड से कम नहीं लगता। चारों तरफ ओपन ग्रीन फील्ड्स, आसमान को छूते हुए पाइन फॉरेस्ट्स, ठंडी पहाड़ी हवा और बीच बीच में बहते माउंटेन स्ट्रीम्स। हर नज़ारा कैमरे में कैद करने लायक था। और फिर हम चीका से जवारा की ओर बढ़ने लगे। अल्टीट्यूड बढ़ने के साथ ओपन वैली धीरे धीरे रॉकी टेरेन में बदलने लगी, और बीच में कई स्ट्रीम क्रॉसिंग्स भी आई, जिनका तेज फ्लो ट्रैक को और भी एडवेंचरस बना रहा था। हर क्रॉसिंग के बाद लगता था कि असली एडवेंचर अब शुरू हुआ है। लेकिन जवारा स्ट्रीम क्रॉसिंग के बाद हमारे सफ़र में एक ट्विस्ट आया जिसकी हमें बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। हमें पता चला कि अक्टूबर में हुई अर्ली स्नोफॉल की वजह से आगे के कैंप्स और ढाबे बंद हो चुके हैं। इसका मतलब था कि हमता पास को कंप्लीट करना अब बिल्कुल पॉसिबल नहीं था, और एक पल के लिए ज़रूर लगा कि हमारा सपना अधूरा ही रह गया। लेकिन पहाड़ हमेशा एक बात सिखाते हैं, कभी कभी डेस्टिनेशन से ज़्यादा खूबसूरत उस तक का सफ़र होता है। इसलिए हमने डिसाइड किया हम अटल टनल और सिसु देखने चलेंगे। अब बारी थी उस इंजीनियरिंग मार्वल की जिसने हिमाचल का सफ़र ही बदल दिया था। अटल टनल 9.2 किलोमीटर लंबी ये टनल सिर्फ एक रोड नहीं, बल्कि मनाली और लाहौल के बीच की लाइफलाइन है। और जैसे ही हम टनल के दूसरी तरफ निकले, सब कुछ बदल गया। ग्रीन माउंटेन्स की जगह स्नो कवर्ड पीक्स, हवा और भी ठंडी थी, और व्यूज वर्ड्स से बाहर, अनएक्सप्लेन्ड। टनल के बाद हम पहुंच गए सिसु, और हमारी टाइमिंग परफेक्ट थी। कुछ ही दिन पहले फ्रेश स्नोफॉल हुई थी। चारों तरफ सफ़ेद बर्फ की चादर, बीच से बहती चंद्रभागा रिवर और आसमान को छूते पहाड़। हर तरफ ऐसा लग रहा था जैसे किसी पोस्ट कार्ड के अंदर आ गए हो। सिसु वाटरफॉल, ओपन वैली एडवेंचर्स एक्टिविटीज़, और इतना सुकून कि वक्त रुक सा गया हो। अक्टूबर 2025 में जब हम मनाली आए, तब मानसून के बाद काफ़ी जगहों पर हैवी रेनफॉल और लैंडस्लाइड्स की वजह से रोड्स काफ़ी डैमेज हो चुकी थी। कहीं ब्रोकन रोड्स, कहीं स्लश और कहीं ट्रैफिक जैम्स। हर किलोमीटर एक नया चैलेंज था। लेकिन पहाड़ों का सफ़र भी तभी यादगार बनता है जब रास्ते आसान ना हो। काफ़ी मुश्किलों के बाद हम आखिरकार सिसु पहुंच ही गए, और यकीन मानिए, जैसे ही हम सिसु की वादियों में कदम रखा, सफ़र की सारी थकान एक पल में गायब हो गई। बर्फ़ से ढके ऊंचे पहाड़, चंद्रभागा रिवर का बिल्कुल साफ पानी, शांत बहता हुआ पानी, और सामने गिरता हुआ सिसु वाटरफॉल। हर तरफ इतनी शांति थी कि बस नेचर की आवाज़ ही सुनाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वक्त कुछ देर के लिए थम सा गया हो। इसके बाद हम वापस मनाली की तरफ निकल पड़े,
लौटते वक्त हमने सोलांग वैली की खूबसूरती को भी करीब से देखा। नीला साफ आसमान, चारों तरफ ऊंचे पहाड़ और उनके बीच रंग बिरंगे पैराग्लाइडर्स आसमान में उड़ते हुए। ये नज़ारा किसी पोस्ट कार्ड से कम नहीं था। और इसी सफ़र के आखिरी पड़ाव था अंजलि महादेव। पहाड़ों की खामोशी और भगवान शिव के इस पवित्र स्थल पर पहुंचकर दिल को एक अलग ही सुकून मिला। एडवेंचर और स्पिरिचुअलिटी का ये संगम ही मनाली को इतना खास बनाता है। लौटते वक्त हम पहुंच गए जोगनी वाटरफॉल। लगभग 1.5 किलोमीटर का छोटा सा ट्रैक खूबसूरत पहाड़ी रास्ते से ले गया और फिर सामने था एक शानदार झरना जो ऊंचे पत्थरों के बीच से पूरी ताकत के साथ नीचे गिर रहा था। ठंडी बूंदें, पहाड़ों की खामोशी और नेचर का ये नज़ारा देखकर लग रहा था जैसे सफ़र का हर पल अपनी जगह सही था। सफ़र का अगला पड़ाव था हडिम्बा टेम्पल, जो घने देवदार के जंगल के बीच स्थित है। महाभारत काल से जुड़ा ये प्राचीन मंदिर अपनी अनोखी कार्टूनी आर्किटेक्चर के लिए दुनिया भर में मशहूर है। यहाँ की शांति और प्रकृति का संगम दिल को एक अलग ही सुकून देता है। हमता पास कंप्लीट नहीं हो पाया क्योंकि हमारे पास ना ही कैंप थे ना ही खाने का सामान था, लेकिन इस जर्नी ने हमें एक बात ज़रूर सिखा दी। हर ट्रिप परफेक्ट होना ज़रूरी नहीं होता। कभी कभी जो प्लान फेल हो जाता है वही सबसे यादगार कहानी बन जाता है। और शायद इसीलिए ये मनाली ट्रिप हमारे लिए हमेशा स्पेशल रहेगा। अगर आप भी मनाली एक्सप्लोर करने का प्लान बना रहे हो तो हमता पास, जोगनी वाटरफॉल, अटल टनल, सीसू, अंजनी महादेव और हडिम्बा टेम्पल को अपनी लिस्ट में ज़रूर शामिल करें।